तो लल्लेश्वरी की जो कथा थी वो पूरी नहीं हुई थी। 6 जन्म जब निकल गए, गुरु को बताते बताते गुरु चले गए, श्रीकंठ साधना में चले गए। फिर जन्म हुआ जब लल्लेश्वरी के जो ब्राह्मण परिवार में उनका, तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरी गोदी में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कौन है? अपने गुरु से प्रश्न किया था जब नामकरण संस्कार उसका हो रहा था बच्चे का। अभी शरीर छोड़ के 6 शरीर बदल गए। उन्हें फिर उसकी शादी होगी 6 जन्म बाद। जब शादी हो रही थी पुनः गुरु आए और उन्हें बुलाया। देखिए, आप कह रहे थे कि मेरा संबंध इससे क्या है? यह वही पुत्र है जो मैं जन्म दे के बनी। आज ये पति के रूप में है। वो जानती थी आप में ज्ञानी थी, पति रूप में था, लेकिन वो पति रूप से रहती नहीं थी, वो केवल साधना में रहती थी। इसी की वजह से उसे घर परिवार का त्याग भी हो गया लल्लेश्वरी। भगवान शिव की इतनी साधना की कण कण में सुना बैठा। देखा कौन है? कौन है ये जो बैठा दिख रहा है? कौन है? देखना चाहते हैं? ये शिव शक्ति का रूप है तो कौन है? कहां से बना, कैसे बना, क्या है? राम सीता कह दो, राधा कृष्ण कह दो, शिव शक्ति कह दो, कौन कहते? कह दो ना, कह दो कौन कहे? जो जाना था ना, अंदर से देखो, हमसे देखो, अंदर से देखो, वही है क्या? दो नहीं। तो उन्होंने कहा लल्लेश्वरी एक बार फिर गुरु के पास गई, आश्रम पे नहीं गई। तो गुरु ने कहा कि लल्ली तुम ईश्वर में कितना उतर चुकी, क्योंकि वो योगी थी। तो उन्होंने 2 पात्र लिए, 2 पात्र लिए और गुरु के एकांत स्थान में ले जाकर के, निर्जन कमरा में ले जाकर के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अपने शरीर के नीचे एक पात्र लगाए, ऊपर ढका और कहा ये 15 दिन के बाद ये दोनों पात्र मिल जाएंगे आपस में, और उससे अगले 15 दिनों में पुनः ऐसे हो जाएगा। ऊपर सर के ऊपर एक पात्र, एक नीचे है। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया अमावस्या तक वो दोनों पात्र आपस में मिल गए। गुरुदेव ने देखा कि इसका तो शरीर निकल करके क्या हुआ। तो पात्र जैसे हटाया तो उसमें एक तेजोमय बिंदु का दर्शन हुआ। पात्र यूं ही 15 दिन के बाद पुनः वो गड़ा पूर्ण रूप में बदलने लगे, ऊपर आने लगे, शरीर आने लगा। और फिर 15 दिन पूर्णमासी के दिन फिर उसका शरीर जैसा का तैसा हो गया। गुरु प्रसन्न हो गए। आत्मज्ञान योगी क्या नहीं कर सकता है? आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, और संपन्न होते जगत में तो जल जाता संसार। संतों की पहचान संत ही करा सकते हैं, अपने आप पहचान नहीं होती। निकल के जा रहे थे गंगा किनारे, फक्कड़वाड़ा कंडा भर रहे थे आश्रम में, कंडा बैठे हैं, कोई बड़ा ही नहीं, हमको वो नहीं समझना, बात समझना। बोले कि आजा लाला क्या हाल? रोका और वहीं पर कपड़ा पड़े, कहीं पड़े पटिया होंगे तो देखा कैसे महात्मा क्या है। बताया साक्षात्कार के बारे में ये बताने का विषय नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए इशारा होता है, क्योंकि यहाँ इशारा नहीं होगा तो कहाँ होगा? गंगा मैया साक्षात निकल कर क्या है? हम कहते थे ऐसे भी होते हैं क्या कि किसी को दर्शन हुआ हमने सामने तो वो भी जिज्ञासा पूरी होती है। ऐसा भी है, देख ले
देख लो सामने, हल्का पता नहीं शरीर कहाँ जाए कैसे जाए, ये नहीं कह सकते हैं आप आज के बाद ऐसा नहीं होता। अगर विश्वास रखती है तो हल्के इसका प्रमाण भक्तों को क्या प्रमाण होता है कि भगवान है, स्वयं प्रमाण है। हमारे जीवन में जो कठिनाई चल रही है, हमारे जीवन में जो दुख चल रहा है, उससे हटने के लिए हमें कहां जुड़ना होगा? गुरु के साथ। मन भया रे मगन गुरु लागी रे लगन, मन भया रे मगन गुरु लागी रे लगन, और सोहे ये संसार सर, सोहे ये संसार सर। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी का नाम था शारदा। वो अपनी पत्नी को काली के रूप में मानते, काय के रूप में मानने लगे? काली के, माता के नाम। विवेकानंद के जो गुरु रामकृष्ण थे, उनके एक बार शरीर में थोड़ा होगा, माता काली को हाथ पर रख के भोजन कराते थे ऐसे। मैंने कहा मां, आप ये सारे जगत की सृष्टि जो रचना संहार ये सब कुछ आप कर सकती हैं, आप इतना छोटा सा कार्य नहीं कर सकती, मेरे को इतना वेदना होती है। माता बोली कि बेटा मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी शरीर हो, कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का भोग सभी को होता है, गृहस्थ हो, संन्यास हो, विरक्त हो, लेकिन कहे ना, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ तेरा शरीर आगे ना बने, इसी समय तू अपना भोग पूरा कर ले। तो एक बार विवेकानंद जी गुरुदेव के सानिध्य में थे, तो कहा कि गुरुदेव ने मांगी क्या मांगी? कहा कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तेरे में तो मेरी याद करना, ऐसे गुरु ने कहा था। तो जो 72 घंटा जो शून्य को बोलते हैं विवेकानंद, उनके दया में उनके गुरु बोले, उस समय उन्होंने स्मरण किया। हमारी शक्ति को हम जाने। भक्ति का प्रसंग था, थोड़ा कर्म पे आइए लौट करके। हम कर्म से कहां जा सकते हैं और कर्म से ही कहां आ सकते हैं? करे नहीं करे तो आप करे, करे करे नहीं पछताए, और बोरा बीज बबूल का तो आम कहां से खाए। कर्म से कहां जा सकते हैं? देखिए ईश्वर की भक्ति की बात आती है। मनुष्य स्वरूपा ने जब भक्ति की तो राम को अपने घर जन्म दिया, ठीक है। महादेव जी की अंजना ने भक्ति की, हनुमान जी को जन्म दिया। लेकिन ऐसी कर्मा हुई जिसने अपने कर्म से दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना दिया। कौन थे? अनुसुईया। कहीं भी कोई भी भक्ति और छोटा नहीं होता। व्यक्ति का केवल मन जहां लगा उसमें उसकी त्रुटियों के साथ जुड़ा है, संसार में जो निम्नता है उसके साथ उसका चित्त जुड़ा है, तो वही नरक में जाएगा। तीनों को बच्चा बना दिया था अनुसुईया ने, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों को बच्चे बना के खिलाए। किससे? कोई मंत्र याद किया था, कोई भक्ति आराधना की थी। यही तो कहा था कि मैं अपने पति को केवल अपने पति को केवल पुरुष रूप में देखते हैं, तो ये जो जल छिड़कती है भक्ति बन जाए। इतना कहना, लेकिन इतना कहने के बाद पता है ये सृष्टि का आधार क्या है?
पतिव्रता नारी, आत्मज्ञानी महात्मा और तपोनिष्ठ ब्राह्मण और क्षमाशील प्राणी कोई भी क्षमा करने वाला है। ये चार काम लेके हैं। देखिए कहाँ जा रहा है, कड़वा बता रहे सरल सरल भाषा छठी है लेकिन साफ है। अब कहेंगे ऐसे कलकाल में, ऐसे घोर कलकाल में क्यों नहीं कर सकते? करने की ताकत होनी चाहिए, अपने अंदर वर्चस्व होना चाहिए। हम वही कर सकते हैं जो हम चाहें। हम चाहो तो राजा बन जाए, भिखारी बन जाए। एक बार शक्ति की बात आती है,